प्रश्न 1, 0.075 को प्रतिशत में लिखें। तो 0.075 को प्रतिशत में लिखना है। तो 0.075 को प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.075 को 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रतिशत में। अब यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे प्रतिशत लिख लेते हैं कोष्टक दे करके। अब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75/1000 गुना 100। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 3 शून्य आ जाएगा बटा में। तो 0.075 को हम लिख सकते हैं 75/1000 गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 75 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5, तो हो गया 7.5%। तो 0.075 को प्रतिशत में हम क्या लिखेंगे, 7.5%। प्रश्न दूसरा, 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं। 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताना है, तो 2/5 गुना 100 कर देंगे। 2/5 गुना 100 यानी 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो 5 से 100 कट गया 20 बार में, यानी 20 दूना 40%। इसका उत्तर होगा 40%। तो 2/5 का प्रतिशत मूल्य क्या होगा, 40%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 2/5 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा 40%। प्रश्न 3, 800 रुपया का 10%। 800 रुपया का 10%, तो 800 रुपया का 10% कह रहा है। तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो 800 गुना 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो 800 रुपया का 10% हम कैसे लिखेंगे, 800 गुना 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 8 गुना 10 क्या हो गया, 80, यानी 80 रुपया। तो 800 रुपया का 10% क्या होगा, 80 रुपया। तो 800 रुपया का 10% बराबर होगा 80 रुपया। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है। तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। क्या लिख सकते हैं, 5/100। और 5 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.05। तो कह रहा है 5% किसके बराबर है, यानी निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है। तो हो जाएगा 0.05। इसका उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न 5, 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। तो 3/4 गुना 100 कर देंगे। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौक 100 होता है। तो 25 दिया क्या हो गया, 75%, यानी 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसका उत्तर होगा 75% के बराबर है 3/4। प्रश्न 6, 8.05 का प्रतिशत मान होगा। तो 8.05 का प्रतिशत मान कह रहा है। तो 8.05 गुना 100 कर देंगे प्रतिशत। तो 8.05 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना।
तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 805/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 1 पे 2 शून्य आ जाएगा, गुना 100%। 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया 805%, यानी 8.05 का प्रतिशत मान होगा 805%। प्रश्न 7, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? तो हम मान लेंगे कि 50 का x% 40 होगा। ठीक है, हम मान करके चलेंगे कि 50 का x% क्या होगा, 40 होगा। तो का मतलब होता है गुना, तो 50 गुना x/100 लिख लेंगे बराबर 40। देखिए का मतलब गुना होता है और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10 कट गया। ठीक है, तो आ गया x/2 बराबर 40, यानी x बराबर हो जाएगा 40 दूना 80। तो यानी 80%। तो 50 का 80% 40 है, तो कह रहा है 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 50 का 80% 40 होगा। तो देखिए x% हम माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 80, यानी 80% होगा इसका उत्तर। प्रश्न 8, 1600 रुपया का 12.1/2% क्या होगा? 1600 रुपया का 12.1/2%। तो 1600 रुपया का 12.1/2% क्या होगा? तो इस तरह लिख लेंगे। तो 1600 का मतलब होता है गुना, पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 25, यानी 25/2। प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देते हैं, तो यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा। तो 25 चौक 100 कट गया, 4 दूना 8 हुआ, 8 दूना 16 कट गया, यानी 200। तो कितना होगा 200 रुपया। तो 1600 रुपया का 12.1/2% क्या होगा, 200 रुपया। प्रश्न 9, 70 का 60% कितना होगा? 70 का 60%, तो 70 का 60% का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी सार्थक 42। तो 70 का 60% होगा 42। प्रश्न 10, 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा। तो 20% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 20 बचे 100 कट गया, यानी 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य भिन्न में। प्रश्न 11, 400 रुपया का 30% कितना होगा? 400 रुपया का 30%, तो 400 का मतलब होता है गुना, 30% मतलब 30/100। तो 400 गुना 30/100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना आ गया 120 रुपया। तो 400 रुपये का 30% होगा 120 रुपया। प्रश्न 12, किस धन का 40% 120 रुपया होगा? तो हम मान लेंगे कि x का 40%
बराबर 120। तो कह रहा है किस धन का, तो हम उस धन को x मान लेंगे। तो x का 40% बराबर 120। तो का मतलब होता है गुना, तो x गुना प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 2x/5 बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुना 5/2। 2 से 120 को काट देंगे, 2 छक 12, यानी 60 बार में 60 पचे 300, यानी x का 40% बराबर 120 हम माने थे, तो x बराबर 300 आ गया, यानी 300 का 40% क्या होगा 120 होगा। देखिए 300 का 40% क्या होगा 120। तो कह रहा है किस धन का 40% 120 रुपया होगा। तो उस धन को हम x माने थे, यानी 300 रुपया। तो 300 रुपया का 40% 120 रुपया होगा।